नमस्कार। आज के कंपटीशन के दौर में हमारी एक गलती स्टूडेंट्स के भविष्य को दांव पर लगा सकती है और मैं अक्सर ऐसा मानता हूं, कई बार क्लासेस में कहता भी हूं कि 10 सही प्रश्न आपका सिलेक्शन करवा दें यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि एक गलत प्रश्न या उसका उत्तर आपके सिलेक्शन को रोकने का मादा रखता है। इसी सावधानी को याद में रखते हुए मैंने शॉर्ट वीडियोस की ये सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें रोजाना आपके पास 10 मिनट से भी कम के एपिसोड आ रहे हैं। और ये असल में इतिहास लेखन और अध्यापन की त्रुटियों या भूलों की तरफ मैंने आप लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में किसी प्रकार की इन तथ्यों से संबंधित गलतियां ना करें। जितनी मेरे ध्यान में इस तरह की गलतियां आती हैं उन्हें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज तीसरा इस सीरीज़ का एपिसोड है, जिसके अंदर मैं आप लोगों पर पुनः एक भूल या गलती की तरफ ध्यान दिला रहा हूँ। देखते हैं अक्सर क्लासेस में या टीचर्स के द्वारा या स्टडी मटेरियल में या बुक्स में या गाइड्स में ये गलती कौन सी है। ये गलती आती है आपके सामने कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, जिन्हें हमने घोड़े वाला बाबा या राजस्थान इतिहास का जनक भी कहा है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1826 ईस्वी में जब वो इंग्लैंड लौट गए थे तो अपना लेखन कार्य आरंभ किया था, और उनकी पहली जो पुस्तक थी उसका नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो आज का जो जिस भूल की तरफ मैं ये वीडियोस लेकर आया हूँ, ये वीडियो लेकर आया हूँ, और जिस भूल पर मैं आपका ध्यान लेकर जा रहा हूँ वो है कि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद किसने किया है। हु ट्रांसलेटेड हिंदी, इसका जो कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है एनल्स का हिंदी अनुवाद किसने किया है। अब जो त्रुटि आपके सामने आती है वो है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। यानी कि ये पाठ्य सामग्री या ये गाइड्स या उनको पढ़कर पढ़ाने वाले तथाकथित जो भी विद्वान लेखक हैं या अध्यापक हैं, वो कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी यानी कि G.H. ओझा जी के द्वारा किया गया है, जो कि निश्चित तौर पर आपके भविष्य को सफल होने की दिशा में सबसे बड़ी बाधा है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा यानी कि G.H. ओझा जी के द्वारा, याद रखिएगा, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद नहीं किया गया। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों लिखाया जाता है, ऐसा क्यों लिखा गया है जिन भी गाइड्स के द्वारा। सही जानकारी क्या है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, जिसे हमें स्वीकार करना होगा और एग्जाम में उसे टिक करना होगा। याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है, इसका यदि इस त्रुटि का या भूल का यदि मैं संशोधन करूं, इसको मॉडिफाई करूं या इसको करेक्ट करूं, तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, इसकी व्याख्या भी देखिएगा। आप जानते हैं कर्नल जेम्स टोड की जो प्रसिद्ध रचना है वो है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका प्रकाशन 1829 ईस्वी में किया गया था। एवं इसी पुस्तक का दूसरा नाम हमें प्राप्त होता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया। ये पुस्तक 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, 1829 में पहला खंड और 1832 में द्वितीय खंड। पहले खंड का हिंदी अनुवाद जिस विद्वान के द्वारा किया गया है उनका नाम हमें प्राप्त होता है। प्रथम खंड का हिंदी अनुवाद किया गया है पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। याद रखिएगा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी नहीं है, पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र के द्वारा 1829 में जो फर्स्ट वॉल्यूम, जो प्रथम खंड प्रकाशित हुआ था एनल्स का, उनके द्वारा हिंदी अनुवाद किया गया है। एवं जो द्वितीय खंड प्रकाशित हुआ था 1832 ईस्वी में, उनके द्वारा उसका हिंदी अनुवाद किया गया था पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र एवं मुंशी देवी प्रसाद मिश्र के द्वारा। और आपको यहाँ पर यह भी याद रखना होगा कि एनल्स के अंदर पहली बार कर्नल जेम्स टोड ने इस संपूर्ण प्रांत के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो आज की जिस त्रुटि पर मैंने चर्चा करी वो है कि एनल्स का हिंदी अनुवाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी के द्वारा किया गया है। ऐसी गलती आप लोगों को पढ़ाई जाती है, लिखाई जाती है, या आप लोग उसे अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं। आपको करेक्शन करना है कि एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन 2 खंडों में हुआ था। प्रथम खंड 1829 में प्रकाशित हुआ था, इसका हिंदी अनुवाद पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र जी के द्वारा किया गया था। एवं द्वितीय खंड जो 1832 ईस्वी में आ रहा है, उसका हिंदी अनुवाद किया गया था पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र एवं मुंशी देवी प्रसाद मिश्र के द्वारा। तो न मेरा उद्देश्य है कि आपको कम ज्ञान मिले, नहीं, मैं आपको अधिक ज्ञान देना चाहता हूँ।
मेरा मन की सिर्फ एक इच्छा है कि सफल भविष्य ही बने आपकी पहचान। इसी टारगेट को याद में रखकर इस तरह के शॉर्ट वीडियोज में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। बताइएगा कि ये कितने फायदेमंद है आपके लिए और आप लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और यूं ही भविष्य निर्माण में आगे बढ़ते रहिएगा। नमस्कार।